पर्व इत्यादि, स्त्री पर्व इत्यादि में आप जब महाभारत का अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे जिनके अर्थ बहुत अलग अलग हो सकते हैं। एक ही श्लोक के अर्थ अलग अलग प्रकार के, और आपको समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। वो आप तब महाभारत का अध्ययन करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि यहाँ व्यास भगवान ने विराम लगाया होगा अपने आप को कि मैं कुछ भोजन कर लूं, स्नान इत्यादि कर लूं, नैमित्तिक कर्म कर लूं। तब तक गणेश जी महाराज अपनी बुद्धि से सोचते रहे होंगे। आपको जगह जगह ऐसे श्लोक मिलेंगे। महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने के लिए गणपति ने अपना आधा दांत तोड़ दिया, क्योंकि उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। समाज में जिसने अपनी प्रिय वस्तु का दान किया है ना, समाज ने उसको हमेशा से पूजा है। जो मुझे उपयोग में नहीं आती है उस वस्तु का दान तो हर कोई दे सकता है, लेकिन जो वस्तु अत्यधिक प्रिय है उसका दान देने वाला समाज के कल्याण के लिए महादानी कहा गया है। महादानी। इन्हीं गणपति भगवान ने, इनके 1.5 दांत हैं, तो आधा दांत बुद्धि का प्रतीक है और पूरा दांत श्रद्धा का प्रतीक है। कोई भी कार्य करो ना, श्रद्धा के साथ करो, श्रद्धा के साथ। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाकी कोई कार्य कर रहे हैं, बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस कार्य को बनाने के लिए, उसमें संतुष्टि दिलाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। कोई कार्य छोटा नहीं होता, उसे श्रद्धा पूर्वक करने से उस काम के परिणाम बहुत बड़े निकल कर आते हैं। इसलिए श्रद्धा की बड़ी महिमा है। तो गणपति बड़े हुए हैं कार्तिकी के साथ, उनका सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। और आगे माता पिता की इच्छा हुई, विवाह योग्य संजायतो सुता वीति चैतावो। माता पिता की इच्छा हुई कि अब इनका विवाह करना चाहिए। तो शर्त रखी, दोनों बालक तैयार हैं, सब लड़ने लगे दोनों, हमारा पहले ब्याह करो। गणेश जी कहते मेरा ब्याह करो, कार्तिकी कहते मेरा ब्याह करो। अब दोनों बालक ही समान हैं, कैसे करें। माता पिता ने कहा जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाकर आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय उड़ करके महाराज मोर पर चले गए। अब गणेश जी का तो है ही चूहा महाराज, खुद इतने भारी, चलें कैसे, हाफ जाए। तभी नारद जी के द्वारा उनको पता चला कि माता पिता के अंदर सारे तीर्थ होते हैं। तो गए और शिव और पार्वती को बिठा करके 7 परिक्रमा लगाकर कहा, माँ और पिताजी मैंने पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा कर दी, पृथ्वी की नहीं। कहा पुत्र ऐसा नहीं हो सकता, हमने कार्तिक गया है परिक्रमा करने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले आप ही ने तो शास्त्रों में कहा है कि समग्र माता पिता तीर्थ स्वरूप होते हैं, जो माता पिता की सेवा करता है उसे समग्र तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो क्या यह झूठ है। महादेव पार्वती गणपति की बुद्धि को देख करके मौन हो गए। बात तो सही कह रहा है, कहीं गलत नहीं है। तुरंत विश्व रूप की कन्या को बुला करके रिद्धि और सिद्धि का विवाह करा दिया गणपति के साथ। अब कार्तिकी जब आते हैं और यहाँ गणेश जी का विवाह हो गया, 1 वर्ष हो गया है, और यहाँ बालक भी हो गए, 2 बालक, शुभ और लाभ। हम जब दरवाजे पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक शुभ और इस जगह क्या लिखते हैं, लाभ। जीवन में लाभ चाहिए तो लाभ का उल्टा करो, क्या हुआ, भला लोगों का सोचोगे तभी अपने को लाभ होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला, अशुभ होगा अपना। तो यहाँ कार्तिकेय जब देखते हैं कि उनके 2 विवाह हो गए हैं और वो तो कहीं गए भी नहीं हैं, तो माँ पार्वती से और भगवान शिव से कहते कि आपने मेरे साथ गलत किया, अन्याय किया। मैंने कर्म करके सब कुछ किया, लेकिन आपने गणेश को मात्र अपनी परिक्रमा लगाने पर उसका विवाह कर दिया। मैं यहाँ रहूंगा नहीं। और उसी समय कैलाश पर्वत को छोड़कर क्रौंच पर्वत, शैल पर्वत चले गए, जो आंध्र प्रदेश में है, जहां हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से मल्लिका अर्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग है। वहीं पर कार्तिकेय भगवान दक्षिण भारत में रहते हैं अभी भी। तो आपको लगेगा यहां पर कि कार्तिकेय के साथ अन्याय हुआ। वो इतनी मेहनत परिश्रम करके 1 वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करके आए,
और गणेश जी ने मात्र माता पिता की 7 परिक्रमा लगा करके और माता पिता राजी राजी होकर विवाह कर दिया। ये गलत नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया है। यहां माता पिता की उपलब्धि बताई है, माता पिता की विशेषता बताई है। कोई बालक बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े धार्मिक स्थान